learn maths में आज का जो लेक्चर है, आज जो हम आपको बताएंगे गणित सीखोगे, वो है स्थानीय मान के संबंध में कुछ और नई प्रॉब्लम्स की जानकारी देंगे। जैसे पहला इसमें हम लेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। ये प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? जनरली छोटे बच्चों से कहा जाता है कि आप एक चार्ट बनाएंगे, जिसमें राइट टू लेफ्ट पहला कॉलम वंस, दूसरा कॉलम टेंस, तीसरा कॉलम हंड्रेड्स, चौथा कॉलम थाउजेंड्स, पांचवा कॉलम 10,000। इस तरीके का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5, 6, 2, 3 प्लेस वैल्यू चार्ट में इसे दिखाइए। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि राइट टू लेफ्ट आप रीड करना सीखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। इसका आंसर जो होगा प्लेस वैल्यू चार्ट में 5 थाउजेंड्स में आया, 6 हंड्रेड्स में आया, 2 टेंस में आया और 3 वंस में आया। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 2, 1, 3, 2, 4। इन्हें भी प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो 10,000 में 2, 1000 वाले कॉलम में 1, हंड्रेड्स वाले कॉलम में 3, टेंस वाले में 2 और वंस वाले में 4 आएगा। इस तरह से ये प्लेस वैल्यू चार्ट हुआ। प्लेस वैल्यू चार्ट आप इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों के लिए बना सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि हमें नंबर नेम जो है वह या तो इंडियन नंबर सिस्टम से बोलना होगा और अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम उससे बोलना होगा। जैसे हम जानते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस होते हैं
जबकि नेशनल नंबर सिस्टम में, इंडियन नंबर सिस्टम में लैक्स, करोड़, अरब्स, इस तरीके से नंबर नेम्स होते हैं। आज हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं, वो है लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। यहां पर ध्यान रखिए किस तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। इसे लिखने के लिए 3 डिजिट चाहिए, 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट्स की है। हमेशा ध्यान रखिए राइट टू लेफ्ट चलते हैं, 0 अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती, 1 से भी छोटा होता है, अगेन 0, ये भी 1 से छोटा हो। लेकिन अगर थर्ड प्लेस पर भी हम 0 लिख देंगे तो फिर तो कोई मीनिंगफुल नंबर ही नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। तो यहां पर हम 1 लिखेंगे, जो नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर होता है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 लिखा और 2 0 लिख दिए, तो 3 अंकों के 1 2 3, ये सबसे छोटी संख्या। हमें कहा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स की। ये हमने 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 लिखा और बाकी के राइट साइड में 0 लगा दिया। पर इंडियन नंबर सिस्टम से ये इस तरीके से लिखने में आया। ये जो 1 लाख है, यह है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। परंतु हमसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। सबसे बड़ी, तो देखिए 2 अंक होने चाहिए, सबसे बड़ी संख्या वह होगी कि अब उसके बाद में अगर हम लिखते हैं तो वो 3 अंक की बन जाएगी। तो 1 2 3 4 में 9 सबसे बड़ा होता है, तो यूनिट प्लेस पर 9 और 10 प्लेस पर भी 9, तो 99 यह 2 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो 1 2 3 4, सब में ही आपको 9 लिखना है। तो ये हो गया, अगर हम चाहे वो इंडियन नंबर सिस्टम से पढ़े और चाहे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से पढ़े, 9990। पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन
digits largest number and 3 digits smallest number. तो हमें कहा गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, जो कि 999 है। इसमें से हम माइनस करेंगे 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि 100 है। इस तरीके से जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास में 899। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। What is the difference between 4 digits smallest number and 3 digits लार्जेस्ट नंबर? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर बताइए, क्या होगा? तो इसमें 4 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर यह हो जाएगा 1000। इसमें से माइनस करेंगे 3 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर 999। तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 1। यही इसका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, ascending and descending order of numbers। इसे ascending को आरोही और डिसेंडिंग को अवरोही कहते हैं। आरोही का मतलब हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर और अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब नंबर्स बढ़ते हुए क्रम में लिखे जाते हैं तो वो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब घटते हुए क्रम में लिखे जाते हैं तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर
अवरोही क्रम कहते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ascending order and descending order. 5, 3, 9, 7, 6, 10, 12, 30, 21। मान लो ये है, तो अब इसका आंसर हम क्या देंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं, सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं। तो 3 इसमें सबसे छोटा है, तो हमने लिखा 3। फिर उससे बड़ा है 5, हमने लिखा 5। फिर उससे बड़ा है 6, उस 6 लिखा। फिर उससे बड़ा 7 है, 7 लिखा। फिर उससे बड़ा 9 है, 9 लिखा। फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 21 है और लास्ट में 30। तो देखिए टोटल नंबर अपने पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। लेकिन जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा 30, देन 21 उससे छोटा, फिर 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 उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं। कई जगह इन फ्यूचर ये चीजें स्टूडेंट के काम आती है, आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आप देखिए जैसे 3 2 4 7, ये कोमा भी नहीं लगाते हैं जनरली। ए लिखा, बी लिखा, 7 3 2 4, सी लिखा, 8 2 4 3, डी लिखा, 2 3 4 7। तो यहां पर हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हम कितने डिजिट्स की संख्या देख रहे हैं। 4 डिजिट्स की है। इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 1 10 100 1000। तो जो 1000 प्लेस है वो कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, बड़ा कौन सा है? देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है। तो सबसे बड़ा 8 हो गया। आगे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर। इट इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। अब ये तो मान लो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 में हमने लिया, ए लिया 3 2 4 7, बी लिया हमने 3 3 4 7, सी लिया हमने 3 3 1 4 7, फिर हमने डी लिया 3 0 4 7। फिर हमने देखा कि यार सर ने तो ये बताया था कि जो 1000 प्लेस है, देखिए अब 1000 प्लेस पर तो सब एक जैसे 3 3 3 3 है। तो जब इससे कंपेयर नहीं कर सकते तो लार्जेस्ट डिजिट के लिए फिर 100 प्लेस को देखेंगे। तो यहां 100 प्लेस के अंदर देखा ये 0 है,
ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ा तो ये हुआ 3 100 प्लेस में। इसलिए पहले थाउजेंड्स पर देखा, सिमिलर नंबर था, सिमिलर डिजिट था, बाद में हंड्रेड्स प्लस पर देखा तो डिफरेंट थे और उसमें भी यह लार्जेस्ट है, इसलिए यह नंबर लार्जेस्ट हो। ठीक उसके उल्टा अगर हम देखते हैं तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर भी मालूम करवाया जा सकता है। एक जो और बात हम आपको बताते हैं कि जो कंपैरिजन ऑफ नंबर्स होते हैं उसके लिए मैथ्स में कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की तुलना करना है। क्या कि क्या ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है, तुलना हम ना करना। तो ये तुलना करने के लिए 3 चिन्ह काम में लेते हैं, एक ग्रेटर देन, एक स्मॉलर देन या लेस देन। ज्यादातर ये लेस देन बोलते हैं, और इक्वल टू। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसका सिंबल ये होता है और इसका सिंबल ये होता है। जैसे हमें बताना है कि 2 3 4 7 2 5 7 4 विच इज, यानी कि इसको कंपेयर करके बताना है कि ये जो संख्या है वो इस संख्या से छोटी है या बड़ी है। तो हमने देखा 2 2 दोनों में सेम है 1000 प्लेस पर। 100 प्लेस पर हमने देखा कि इसमें 3 है, इसमें 5 है, बट नेचुरली बड़ी हो गई। हमेशा ध्यान रखिए जिधर ये ओपन रहता है ये जो सिंबल वो बड़ी संख्या की तरफ रहता है, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। तो ये बोलने में आएगा 2347 is less than 2574। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिखा 11348 11048। अब आप देखिएगा कि यूनिट प्लेस ये वंस टेंस 100 1000 10,000, वंस टेंस 100 1000 10,000। तो 10,000 का 1 सिमिलर है, 1000 का 1 सिमिलर है, लेकिन 100 प्लेस के ऊपर यहाँ 3 है और ये 0 है। ये तो बट नेचुरली ग्रेट बड़ा हो गया, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो 11,348 इज ग्रेटर देन 11,040। थर्ड हमने लिखा 212 हमने देखा ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इक्वल है दोनों। तो 212 इक्वल टू 212। तो ये आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से आज हमने अभी आपको इस लेक्चर के अंदर प्लेस वैल्यू चार्ट बताया और आगे की जानकारी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की दी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो जरूर बताइएगा। थैंक यू।